धौलपुर जिले से गुजर रही चंबल नदी में आई उफान के बाद नदी में विचरण कर रहे जलीय जीव नदी के किनारे बसे गांव में प्रवेश कर रहे हैं। जलीय जीव गांव में घुसकर ग्रामीणों में दहशत फैला रहे हैं। ताजा मामला धौलपुर जिले के सनमथरा उपखंड की झिरी ग्राम पंचायत के गांव भमपुरा का है। चंबल नदी किनारे बसे गांव भमपुरा में आज बुधवार को नदी से निकलकर एक विशाल मगरमच्छ भोजन की तलाश में गाँव में घुस आया। मगरमच्छ गाँव के रास्ते से होता हुआ आबादी वाले क्षेत्र में आ गया और अम्बेडकर पार्क में घुस आया। पार्क में खेल रहे बच्चों ने जब मगरमच्छ को देखा तो उन्होंने इधर उधर भागकर शोर मचा दिया। मगरमच्छ ने गांव में घुस आने पर ग्रामीण पार्क में पहुंचे और उन्होंने जहां वहां मगरमच्छ को इधर उधर घूमते हुए देखा तो ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने मगरमच्छ के गांव में घुस आने की सूचना वन विभाग के वाइल्ड लाइफ टीम को दी। सूचना के बाद टाइगर चौकी प्रभारी बनेश सिंह और फॉरेस्टर राजेश मीणा, कार्मिक घनश्याम सिंह, गजराज सिंह, अमन परमार, प्रकाश और नरेश के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया और मगरमच्छ को गांव से रेस्क्यू कर चंबल नदी लेकर गए, जहां टीम ने मगरमच्छ को सकुशल वापस चंबल नदी में छोड़ दिया। बता दें कि चंबल नदी में बड़े जलस्तर के बाद अब मगरमच्छों के गांव में घुसने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, क्योंकि नदी में मगरमच्छों की संख्या काफी अधिक है, जिससे ग्रामीणों में कहीं न कहीं भय व्याप्त है। हालांकि वन विभाग की वाइल्ड लाइफ टीम ने भी नदी के किनारे बसे हुए गाँव में लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, जिससे वन्यजीवों के गाँव में घुसने के मामले से कोई बड़ा हादसा न हो। आज भमपुरा गांव वालों ने सूचना दी कि अम्बेडकर पार्क में मगरमच्छ आ गया है, तो हाजरान स्टाफ घड़ियाल चौकी, एनसीएस झिरी, टाइगर चौकी भमपुरा मौके पर पहुंचे, जहां से मगरमच्छ को सुरक्षित रेस्क्यू कर सकुशल चंबल नदी में छोड़ा गया। राजस्थान में आज हरियाली तीज पर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हरियालो राजस्थान के तहत धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के बिजौली गांव में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पधारे जिला प्रभारी एवं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने हल्की बारिश के दौरान पौधारोपण कर लोगों से एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि वर्तमान में पर्यावरण बिगड़ रहा है, पृथ्वी की रक्षा करनी है तो पेड़ लगाने हैं, नहीं तो यह पृथ्वी खत्म हो जाएगी। इसकी जिम्मेदारी हम सभी की है। पृथ्वी को बचाने को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाए। प्रधानमंत्री के इस संदेश को प्रदेश के सीएम भजन लाल ने प्रमुखता से लिया है। ऐसे में पूरे प्रदेश में आज हरियाली तीज के पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है और पूरे प्रदेश में 1 करोड़ आज पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बिजौली गांव के ग्रामीणों से अपील की है कि यहाँ जितने भी पौधे लगाए जाएंगे उनकी सभी ग्रामीण देखभाल कर उन्हें पेड़ बनाएंगे। कार्यक्रम के दौरान बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा ने सभी लोगों से एक पौधा मां के नाम लगाकर उसके बच्चे की तरह देखभाल कर वृक्ष बनाएंगे। पौधारोपण के कार्यक्रम के दौरान हल्की बारिश शुरू हो गई और बारिश में ही पौधे लगाए गए। मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने बताया कि आज पूरे प्रदेश में 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और 1 सप्ताह में 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। पौधारोपण अभियान में प्रशासन के सभी विभाग जन सहभागिता के साथ काम करेंगे। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि पूरे प्रदेश को हरा बनाया जाए। इसके लिए समाज के लोगों को भी जिम्मेदारी से काम करना होगा। ये आप सबको मालूम है, जिस तरह से विश्व में पर्यावरण का संतुलन हो रहा है, ओजोन परत में छेद हो रहे, वैज्ञानिकों का रिसर्च है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि हम पूरे देश में एक पेड़ मां के नाम ये अभियान चलाएं। और मैं आभार व्यक्त करूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी का कि उन्होंने इस थीम को अडॉप्ट किया और आज हरियाली तीज का अवसर है। हरियाली तीज के अवसर पर पूरे राजस्थान में 1 करोड़ पौधे और इस अभियान के तहत 7 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाने का एक संकल्प लिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होगा। निश्चित रूप से 1 करोड़ पौधे एक साथ लगेंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का यही उद्देश्य है कि हम राजस्थान में पर्यावरण का संतुलन बना करके रखें। एक पेड़ माँ के नाम, जिनकी माँ जिंदी है उनकी लंबी उम्र हो और जिनकी माँ आज दुनिया में नहीं है वो जहाँ भी है सुख शांति से रहें, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। हम पेड़ की संरक्षा सुरक्षा करेंगे, निश्चित रूप से माँ का साया हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा। ये अभियान अनवरत रूप से चलेगा। हमारे गौपालन विभाग ने 1 पेड़ माँ के नाम और 1 पेड़ गौ माता के नाम अभियान शुरू किया है। हमारे वन विभाग ने 1 पेड़ माँ के नाम 1 पेड़ देश के नाम ये अभियान शुरू किया है और अन्य डिपार्टमेंट अपने अलग अलग तरीके से अभियान लेकर इसको पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं। निश्चित रूप से पर्यावरण का संतुलन बनाने के लिए राजस्थान अग्रणी प्रदेशों में शामिल होगा। मैं साधुवाद देना चाहूँगा जिला प्रशासन धौलपुर के लोगों को कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को संचालित कर रखा है। शिक्षा विभाग अलग कर रहा है,
और दूसरे डिपार्टमेंट है वो सब अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। पंचायत समिति कर रही है, वन विभाग कर रहा है, शिक्षा विभाग कर रहा है, हमारा जल संसाधन विभाग है वो कर रहा है। सारे विभाग मिलकर के राजस्व विभाग कर रहा है। अच्छा पौधारोपण का कार्यक्रम करेंगे और इसका हम एक मैकेनिज्म भी तैयार करेंगे कि जिन लोगों ने पौधे लगाए वो तो संरक्षा सुरक्षा करें ही, लेकिन हमारे सरकारी डिपार्टमेंटों की भी मॉनिटरिंग हो और ये पौधे एक दिन पेड़ बनकर लोगों को लाभान्वित करने का काम। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के एडीजे कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को दोषी मानते हुए 4 वर्ष के कारागार की सजा सुनाई है। साथ ही 25,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। एडीजे कोर्ट के एपीपी मनोज सिंह परिहार ने बताया कि 26 जून 2011 को शहर के महाराजा बाग बस स्टैंड से पुलिस ने संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति को भागते हुए पकड़ा था, जिसके पास से एक थैले में 5 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया था। पुलिस द्वारा आरोपी सागर सिंह पुत्र भागीराम जाटव निवासी चिला चौंद के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। मामले में आज एडीजे नीरज कुमार ने एनडीपीएस एक्ट में दोषी करार देते हुए आरोपी सागर सिंह को 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25,000 रुपए का अर्थदंड दिया है। 26/6/11 को एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस थाना वाड़ी ने महाराज बाग बस स्टैंड से पकड़ा था, जिस पर मादक पदार्थ पकड़ा था, जिसका वजन था 5 किलो 800 ग्राम, जिस पर बाड़ी थाना अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश एसएचओ बसेड़ी को सुपुर्द की थी, जिसमें मुलजिम सागर सिंह चिलाचौंद का निवासी है। इसको न्यायालय श्रीमान नीरज शर्मा जी ने दोषी मानते हुए 8/20 एनडीपीएसी एक्ट के तहत 4 वर्ष का कारावास एवं 25,000 रुपये जुर्माना किया है। कच्ची झोपड़ी ढहने से अधेड़ की हुई मौत। राजाखेड़ा के गांव बरसला का है मामला। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के चंबल तटवर्ती गांव बरसला में एक कच्ची झोपड़ी ढहने से अधेड़ की मौत हो गई। वहीं इस घटना में मृतक के 2 नाती, एक नातिन और उसकी बेटी घायल हो गए। घटना की सूचना पर मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने निजी स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला अधेड़ को झोपड़ी के मलबे में से बाहर निकाला और उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले गए, जहाँ चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद मृतक के शव को राजाखेड़ा सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पुलिस द्वारा आज मृतक हरविलास निवासी बरसला के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अधेड़ झोपड़ी के अंदर बैठा हुआ था, तभी अचानक से झोपड़ी भर भरा कर ढह गई। मृतक अधेड़ मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। दीवार ढहने से 67 वर्षीय बुजुर्ग की हुई मौत। गांव जसूपुरा का है मामला। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधानसभा के गांव जसूपुरा में आज मकान की दीवार ढहने से 67 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। दीवार के मलबे में दबने से गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को परिजन इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लेकर आए, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की है। मृतक युवक का नाम हुकुम सिंह पुत्र मेघ सिंह निवासी जसूपुरा बताया जा रहा है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आज दिनांक 7/8/2024 को सुबह करीब 5 AM पर गांव जसूपुरा में एक दीवार गिरने से एक व्यक्ति हुकुम सिंह पुत्र मेघ सिंह कुशवाहा घायल हो गया था, जिसको सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया, जिसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। इसका पोस्टमार्टम कराकर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अग्रिम कार्रवाई जारी। चंबल का जलस्तर घटने से प्रशासन ने ली राहत की सांस। धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी का जलस्तर कम हो रहा है, जिससे जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है, लेकिन हाड़ौती एवं मध्य प्रदेश से हो रही बारिश से खतरा बना हुआ है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर बना हुआ है। चंबल नदी खतरे के निशान से 130.79 मीटर से ऊपर बढ़कर 132.90 मीटर तक पहुंच गई है, लेकिन बुधवार शाम को चंबल के जलस्तर में गिरावट देखी गई है। मौजूदा वक्त में चंबल नदी का जलस्तर 129.85 मीटर है। चंबल नदी के जलस्तर में गिरावट होने से नदी के आसपास बसे गाँव के लोगों ने राहत की सांस ली है। धौलपुर शहर के राज्य की महात्मा गांधी स्कूल सिटी कोतवाली में पर्यावरण महोत्सव एक माँ पेड़ के नाम अभियान के दौरान स्कूल स्टाफ और पढ़ने वाले बच्चों ने पौधारोपण किया। स्कूल द्वारा पढ़ने वाले बच्चों को पौधों
का भी वितरण किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल रमन परमार ने कहा कि पर्यावरण महोत्सव अभियान के दौरान प्रत्येक नागरिक को एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाना चाहिए, जिससे धौलपुर जिले की भूमि हरी भरी हो सके। उन्होंने कहा कि आज पृथ्वी को बचाने के लिए हम सभी को पौधे लगाकर उनके बच्चों की तरह देखभाल कर पेड़ बनाना है। मेरा नाम पृथ्वी पाराशर है। मैं पीएम श्री महात्मा गांधी सिटी कोतवाली की स्टूडेंट हूँ। मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। आज हमारे स्कूल में राजस्थान सरकार द्वारा एक अभियान के तहत पेड़ लगाए गए थे। हम सब बच्चों ने स्टाफ और प्रिंसिपल मैम के साथ में मिलकर पेड़ लगाए थे और हम लोग इन पेड़ों की आगे चल के रक्षा करेंगे, इनको एकदम सुरक्षित रखेंगे, इनकी देखभाल करेंगे। मेरी बच्ची अनुष्का गुप्ता यूकेजी क्लास में महात्मा गांधी स्कूल में पढ़ती है। ये माँ के नाम एक गुड़ैल का पेड़ यहाँ लगाना चाहती है स्कूल के गार्डन में। राजस्थान सरकार के आदेशानुसार हमारे विद्यालय कैंपस में बहुत ही जोर शोर से प्लांटेशन कैंपेन चलाया जा रहा है। अब तक विद्यालय स्टाफ और स्टूडेंट्स से मिलकर 500 से ऊपर पेड़ लगा चुके हैं। केवल विद्यालय प्रेमाइसेस में ही नहीं, स्कूल से बाहर भी मंदिरों में जाके, रोड के किनारे से मचकुंड रोड है वहाँ बहुत सारे प्लांट लगाए गए हैं। घरों में भी लोगों ने अपने प्लांट लगाए हैं और आगे चल के हमारा जो टारगेट हमें दिया गया है 700 से ऊपर प्लांट लगाने का, वो 7 अगस्त तक हम कंप्लीट कर लेंगे। और हम ही नहीं, पूरे राजस्थान में हर व्यक्ति को एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाना चाहिए, जिससे कि जो वातावरण में लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ये जो पेड़ होते हैं वो एयर पॉल्यूशन को भी के लिए एक प्योर नेचुरल सिंक के रूप में कार्य करते हैं। जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसको भी कम करने का प्रयास करते हैं। जितनी भी परेशानियाँ नेचर में हो रही हैं उनमें बहुत ही लाभकारी रहेंगे। पेड़ लगाएंगे तो लगातार पेड़ों की कटाई से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, मेरा सभी से यही संदेश है। सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश पर एक पेड़ मां के नाम आओ बनाए हरियाली राजस्थान के संकल्प में विप्रसेना जिलाध्यक्ष एवं सरपंच अजयकांत शर्मा के नेतृत्व में आज पौधे लगाने का शुभारंभ केतरी ग्राम पंचायत से किया गया, जिसमें विप्रसेना महामंत्री सचिन शर्मा ने अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया। जिला संयोजक सुनील जगरिया ने वृक्ष के महत्व को बताते हुए कहा कि पृथ्वी पर बढ़ रहे तापमान व प्रदूषण को वृक्ष के द्वारा ही कम किया जा सकता है। हम सभी को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद पचौरी ने बताया कि सेना ऐसे कार्यक्रम में हमेशा आगे रहेगी और वृक्ष को लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल भी करेगी, जिसके लिए सभी को ब्लॉक के अनुसार जिम्मेदारी दी जाएगी। धौलपुर में आज हरियाली तीज उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें महिलाओं ने सज धज कर सावन महीने की मस्ती की और झूला झूलकर सावन के गीत गाए। महिलाओं ने अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु, संतान सुख और परिवार में खुशहाली के लिए व्रत भी रखा। महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर भोले बाबा और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की। महिलाएं सज धज कर अपने मायके भी गईं और तीज के गीत गाते हुए झूला झूलने का आनंद लिया। तीज के पर्व पर महिलाओं ने पौधारोपण भी किया। हरियाली तीज बहुत ही मनमोहक त्योहार है राजस्थान का। इसमें सभी युवतियां सज धज कर श्रृंगार करके हरे कपड़े पहनती हैं, पूरा श्रृंगार करती हैं, भगवान शिव की पूजा भी करती हैं। हरियाली तीज का पर्व राजस्थान में पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से शिव जी का आज पुनर्मिलन हुआ था पार्वती जी के साथ। पार्वती जी के अथाह तपस्या के बाद आज के दिन शिव जी ने पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तो हम जो भी महिलाएं हैं, सारी युवतियां जो अविवाहित हैं, वो अपने पति के लिए एक अच्छा सुयोग वर मिले, और जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो अपने पति की दीर्घ आयु के लिए भी इस व्रत को करती हैं। बशर्ते कि अमूमन की चौसा में कई जगह तो इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। धौलपुर जिले की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पचगांव में अमृत पर्यावरण महोत्सव एक पेड़ देश के नाम अभियान के दौरान हरियाली तीज पर बालिका पचगांव विद्यालय में 600 पेड़ सड़क किनारे और सार्वजनिक पार्क पर लगाए गए। स्थानीय विद्यालय के द्वारा अब तक 1550 पेड़ लगाए जा चुके हैं। पचगांव के प्रत्येक घर में लगाने के लिए पेड़ बांटे गए। इस मौके पर महिलाओं के द्वारा हरियालो राजस्थान से संबंधित प्रेरक गीत व भजन गाए गए। इस अवसर पर पूरे गांव का वातावरण उत्सवमयी हो गया था।
विद्यालय के प्रधानाचार्य मदन लाल शर्मा ने कहा कि पेड़ धरती का श्रृंगार माने जाते हैं। इन्हें लगाने से तापमान में कमी, मिट्टी के कटाव को रोकना एवं वर्षा में लाभदायक हो सकता है। इन्होंने सरकार की इस पहल को श्रेष्ठ बताते हुए सभी को पेड़ लगाने हेतु जागृत किया। वरिष्ठ अध्यापक गंगाराम गुर्जर ने कहा कि पूरे राजस्थान प्रदेश में 7 अगस्त को अमृत पर्यावरण महोत्सव अभियान मनाया जा रहा है, जिसमें एक ही दिन में करोड़ों पौधे राजस्थान में लगाए जा रहे हैं, जिससे बढ़ते हुए तापमान को रोकना व हरी भरी वसुंधरा करना राजस्थान सरकार का मूल उद्देश्य है। अग्रवाल महिला मंडल कोठी और शहर इकाई द्वारा संयुक्त रूप से हरियाली तीज का त्योहार अग्रसेन सेवा सदन में भव्य एवं मनोरम तरीके से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला अग्रवाल महिला संगठन धौलपुर के जिला महामंत्री रजनी गोयल को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में रजनी गोयल ने कहा कि हरियाली तीज राजस्थान का प्रमुख त्योहार है। इस दिन सभी महिलाएं 16 श्रृंगार कर तीज का व्रत रखती हैं। वे महादेव व पार्वती जी से अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं। कोची इकाई अध्यक्ष ज्योति मित्तल ने बताया, हिंदू धर्म में हरियाली तीज का विशेष महत्व है। यह सावन महीने में शुक्ल पक्ष की तीज को मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने देवों के देव महादेव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या को शिव जी ने सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्वीकार किया था। शहर इकाई अध्यक्ष इंदिरा जिंदल ने बताया, हरियाली तीज पर हरे रंग का बहुत महत्व है। हरा रंग हिंदू धर्म का प्रतीक है, जो मुक्ति, समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा, खुशी, प्रगति, दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य जैसे कई गुणों का प्रतीक है। हरे रंग से यह जुड़ाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह त्योहार मानसून के मौसम से मेल खाता है, जिसे सावन के रूप में माना जाता है। मंच संचालन महामंत्री रजनी गोयल ने किया। सैपऊ थाने क्षेत्र के नुनहेरा गांव में चोरों ने रात्रि के समय एक घर की दीवार में सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित मकान मालिक को सुबह जगाने पर घटना का पता चला। ग्रामीणों ने मौके पर तलाशी ली तो उन्हें खेतों में बिखरा हुआ सामान पड़ा मिला है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एएसआई अजय सिंह ने चोरी की घटना का मौका मुआयना करते हुए जायजा लिया है। पीड़ित दिनेश पुत्र बाबूलाल गोस्वामी ने बताया कि घर के सभी सदस्य बाहर सोए हुए थे, तभी चोरों ने मौका पाकर घर में पिछवाड़े से दीवार में सेंध लगा दी और कमरे के अंदर प्रवेश कर कमरे में रखे एक बक्सा और सूटकेस को चोरी कर ले गए। चोरों के द्वारा खेतों में ले जाकर बक्सा और सूटकेस को खंगाल डाला। इस दौरान नकदी सहित सोने व चांदी के आभूषणों को चोरी कर चोर मौके से फरार हो गए। पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी हुई है। धौलपुर जिले की ई लाइब्रेरी विद्यार्थी कमेटी के द्वारा जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया है कि धौलपुर शहर में कई लाइब्रेरी बेसमेंट में संचालित हैं। इनके अलावा कोचिंग सेंटर, जिम, हॉस्पिटल भी बेसमेंट में चल रहे हैं। सरकार के निर्देशानुसार कई संस्थानों पर कार्रवाई हो चुकी है, जबकि ज्यादातर संस्था पर अभी तक और कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विद्यार्थियों ने जिला कलेक्टर से मांग करते हुए कहा है कि वे जिन लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं वह बंद कर दी गई है। या तो शहर की बेसमेंट में चल रही सभी लाइब्रेरी बंद कर दी जाए या फिर हमारी लाइब्रेरी भी खोली जाए, जिससे आगे हम पढ़ाई कर सकें। एग्जाम है, एक मंथ भी पूरा बचा हुआ नहीं है और हम जिस लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे वो 1 तारीख से मुख्यमंत्री के अनुसार, हमारी नियमों के अनुसार लाइब्रेरी बंद कर दी गई है। और आगे चल के जो लाइब्रेरी बच्चे परेशान हैं, दूसरी लाइब्रेरी में सीट नहीं दे रहे और सीट भी दे रहे हैं तो 1000-1500 रुपये लेके सीट में बच्चों को बैठा रहे हैं। या तो हमारी लाइब्रेरी चालू किया जाए या सभी लाइब्रेरियों को बंद किया जाए। सब संचालित रूप से संचालित हैं सभी ई लाइब्रेरी, जो भी बेसमेंट में हॉस्पिटल, कोचिंग और जगह जिम और जो भी संचालित हैं और लाइब्रेरी वगैरह क्या तो सभी को बंद किए या हमारी चालू की जाए, जिससे बच्चों को परेशानी ना उठानी पड़े। यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। मैं भी इसी चक्कर में आया था कि लाइब्रेरी ओपन होगी और मेरे को पता चला 15 दिन बाद मेरी लाइब्रेरी बंद हो गई। तो हम सबको परेशानी उठानी पड़ रही है और गांव के बच्चे हैं और जो कि पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए। और जैसे कि दूसरी लाइब्रेरी में जाके बात की है तो उन्होंने 1500 रुपये मांगे हैं और सीट भी नहीं दे रहे हैं, उसमें सीट भी खाली नहीं थी और इसलिए जिला कलेक्टर साहब को हम अपना विज्ञापन देने आए हैं। धौलपुर जिले की चकोली शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास समिति प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जरूरतमंद एवं होनहार विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने जा रही है। समिति का यह 26वां छात्रवृत्ति वितरण समारोह 5 सितंबर 2024 को शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव और सचिव राजेंद्र सिंह राजौरिया ने बताया कि छात्रवृत्ति का आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन हेतु समिति के सोशल मीडिया पेज पर जाएं और ऑफलाइन आवेदन करने के लिए अतुल कुमार भार्गव एडवोकेट के कार्यालय कोची निहालगंज धौलपुर से प्राप्त किया जा सकता है। भरे हुए फॉर्म को दस्तावेजों के साथ संलग्न कर वहीं पर जमा कराया जा सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2024 तक रहेगी। जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 12वीं में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं वे आवेदन के पात्र होंगे। की भांति इस वर्ष भी चकोली शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास समिति की ओर से
छात्रवृत्ति वितरण एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन 5 सितंबर 2024 को किया जा रहा है। वे बच्चे जिन्होंने 12th पास किए, होनहार हैं एवं ज़रूरतमंद हैं, 20 अगस्त तक वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे उनके फॉर्म पर विचार किया जा सके।